सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन। आज का जो टॉपिक है क्लास 11th बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 2 के बारे में है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आज हम न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं। जैसे कि हमने लास्ट कुछ वीडियोस में चैप्टर नंबर 1 खत्म करा, आज हम चैप्टर नंबर 2 शुरू कर रहे हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसमें जो आज का वीडियो है वो बेसिकली लेक्चर में आपका क्या क्या रहने वाला है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे कि हमारे को पूरे चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है, कौन कौन से सब टॉपिक्स को कवर करना है, प्लस हम लोग देखेंगे आज हम चैप्टर भी शुरू कर देंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में है कि हमारे को टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने हैं इस चैप्टर में, क्या क्या चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर। सो पहला है मीनिंग ऑफ फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, क्या डेफिनेशन है, क्या मेन चीज है। ठीक है, उसके बाद हम टाइप्स देखेंगे कि हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है, फिर हम लोग एक एक टाइप को डीप में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले आएगा सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप को हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन को जानेंगे, प्लस हम लोग देखेंगे उसके फीचर्स, फिर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, फिर पार्टनर्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, उसके बाद पार्टनरशिप डीड क्या होता है, एक पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या क्या रेगुलेशंस होते हैं, वो चीज हम लोग पढ़ेंगे इसमें। फिर एलएलपी के बारे में देखेंगे, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है। ठीक है, उसके बाद हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में पढ़ेंगे, प्लस हम लोग पढ़ेंगे कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि कंपनी कैसे फ्रेम करा जाता है, क्या उसके फीचर्स है, क्या डिमेरिट्स है, कि क्या मेरिट्स है, क्या लिमिटेशंस है। ठीक है, और प्लस हम पढ़ेंगे कंपनीज के टाइप्स कि कौन कौन सी टाइप्स होते हैं कंपनीज के, कंपनी की फॉर्मेशन कैसे होती है, कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं हमारे को कंपनी फॉर्म करने के लिए। एंड लास्ट, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एज अ बिजनेसमैन आप कौन से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज कर सकते हो, क्या चॉइस होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर शुरू होने का टॉपिक है वो है डेफिनेशन ऑफ फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग इसमें डेफिनेशन पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, प्लस हम सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, सो होता क्या है ये Forms of business organization refers to the different ways in which a business enterprise can be legally managed, owned and controlled. ठीक है, ये क्या होता है, ये एक फॉर्म होता है, बेसिकली एक एंटरप्राइज होता है, बिजनेस एंटरप्राइज, जो एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन कैसे उसे लीगली मैनेज कर रहा है, कैसे कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, और कैसे ओन कर रहा है। ठीक है, एंड इट इज अ लीगल स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेमवर्क अंडर विच अ बिजनेस ऑपरेट्स टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। ये एक लीगल स्ट्रक्चर होता है, फ्रेमवर्क होता है, जिसके अंदर जो बिजनेसमैन होता है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स को हम सबसे पहले टर्म्स इसमें है, गोल्स भी आता है और एम भी आता है। ठीक है, जो एक बिजनेसमैन सेट करके चलता है कि मुझे ये चीज अचीव करनी है अपने बिजनेस लाइफ में। ठीक है, ईच फॉर्म हैज इट्स ओन एडवांटेज। हर फॉर्म की जो होती है खुद की एडवांटेज होती है, खुद की लिमिटेशंस होती है, लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है। ठीक है, एंड सूटेबिलिटी होती है कि वो पर्टिकुलर बिजनेस एंटरप्राइज सूटेबल है या नहीं है। ठीक है, एंड नेचर ऑफ द बिजनेस किसकी बेसिस पर होता है, बिजनेस के नेचर के बेसिस पर होता है, उसके साइज के बेसिस पे होता है, कैपिटल की नीड्स के बेसिस पे होता है, और नंबर ऑफ ओनर्स कि कितने ओनर्स उसमें होने चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ, होप सो क्लियर हो रहा हो आपको। फिर अब हम पढ़ेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स के बारे में, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये आपके कुछ टाइप्स है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो हमें डीप में पढ़ने हैं। आज का जो टॉपिक है मेनली सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में है कि सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। अ सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म होती है जो ओन करी जाती है, ठीक है, मैनेज करी जाती है, और कंट्रोल सिर्फ एक सिंगल इंडिविजुअल कंट्रोल कर रहा है।
एग्जाम्पल मैं आपको अगर दूं ना, तो एक ग्रोसरी शॉप है या स्टेशनरी शॉप, हम ग्रोसरी शॉप का एग्जांपल लेते रहते हैं, आज हम लेंगे स्टेशनरी शॉप का। स्टेशनरी शॉप है, ठीक है, और राम उस स्टेशनरी शॉप का ओनर है। ये क्या कर रहा है, इसने स्टेशनरी शॉप ओपन करी अपनी, ठीक है, सारा स्टेशनरी का जो भी आइटम्स है उसने अपनी शॉप में रखा, मैनेज करा एक शॉप को कि कैसे मैं अपनी शॉप को अट्रैक्ट कर सकता हूँ, शॉप को मतलब अट्रैक्टिव बना सकता हूँ कि लोग अट्रैक्ट हों, ठीक है। और उसने जितना भी कैपिटल, जितना भी मतलब सामान डाला, उसने पैसे से खरीदा ही होगा तो वो कैपिटल हो गया, ठीक है। कैपिटल कितना उसने लगाया अपने बिजनेस के अंदर, ठीक है। जो ये पर्टिकुलर राम है ना, ये सोल ओनर होगा, ये इस पर्टिकुलर स्टेशनरी शॉप का एक खुद अपने आप ही ओनर है। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल प्रोवाइड कर रहा है उसको, सारे डिसीजंस खुद ले रहा है, कोई भी रिस्क हो रहा है, रिस्क हमारा मैंने आपको बताया था ना, हमने जब चैप्टर 1 पढ़ा था, तो रिस्क हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, बहुत टाइप्स के होते हैं। तो हमने कुछ रिस्क के बारे में पढ़ा था कि मार्केट कॉम्पिटिशन, और हमने पढ़ा था चेंज इन प्रेफरेंसेस, एंड नेचुरल डिजास्टर्स। ये हम लोगों ने पढ़े थे। तो ये जितने भी रिस्क रिलेटेड चीजें हैं जो एक बिजनेसमैन बेयर करता है, तो वो राम ही अकेला करेगा इसके अंदर, क्योंकि राम एक खुद एक पर्टिकुलर ओनर बना हुआ है। वही ये ओनर है जो क्या कर रहा है, कैपिटल प्रोवाइड कर रहा है। वही ओनर क्या कर रहा है, सारे डिसीजंस अपने आप ले रहा है, सारे रिस्क को बेयर कर रहा है, और कुछ भी प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में वो खुद इंजॉय कर रहा है, प्रॉफिट भी वो इंजॉय कर रहा है, और कोई भी लॉस अगर इंकर हुआ है वो भी वो सफर कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर पढ़ें तो इट रेफर्स टू दैट फर्म विच इज ओन्ड बाय अ सिंगल पर्सन, एक सिंगल पर्सन ओन करता है। इसमें कितने मेंबर्स है, सिंगल, एक वन पर्सन है। मेंबर अगर हम बात करें तो ओनली वन मेंबर, जो जिसके पास सारी राइट्स है अपने बिजनेस को सब कहते हैं कि अचीव करवाने के लिए, जितने भी उसके गोल्स हैं, ठीक है। सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स मैनेजमेंट, अपने मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जितने भी प्रॉफिट और लॉस को वो रिसीव कर रहा है उस चीज के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। होपफुली आपको सोल प्रोप्राइटरशिप की डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक पे बढ़े तो फीचर्स के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी हमने जब डेफिनेशन पढ़ा कि एक वो सिंगल पर्सन ही उस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा है, ठीक है। तो सिंगल ओनरशिप है या नहीं है, ठीक है। ये एक सिंगल पर्सन ही चला रहा होता है, जो क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है कैपिटल, जो कैपिटल लेकर आ रहा है ना बिजनेस को चलाने के लिए, वही पर्सन केपेबल है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, ठीक है। कंट्रोल और मैनेजमेंट की बात करें, ओनर के पास पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने जितने भी रिस्क हैं, अपने जितना भी जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं या जो भी लॉस हो रहा है या प्रॉफिट वो अर्न कर रहा है, तो सारी चीजों को कंट्रोल करना, अपने मैनेजमेंट को मैनेज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उस ओनर के पास है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, इस वर्ड से हम क्या समझते हैं, पहले तो हम ये पढ़ेंगे। कभी कभार ये होता है कि बिजनेस में लॉस हो जाता है ना, तो वो जो लॉस होता है उसको बेयर करने के लिए जब एक, जैसे सिंगल ये है ओनर, सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक ही मेंबर होता है, तो वो जो मेंबर क्या करता है, उसके पास जितनी भी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज होती है, पर्सनल एसेट्स होते हैं, उस चीज को यूज करता है अपने डेट्स को पे करने के लिए, अपने जितने भी उसने कहते हैं ना उधार ले रखा है, उन सब चीजों को पे ऑफ करने के लिए अनलिमिटेड लायबिलिटी का यूज करता है वो, ठीक है। इसमें पढ़ते हैं द प्रोप्राइटर यूज पर्सनल एसेट्स टू पे बिजनेस डेट्स, ठीक है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी मतलब अगर हम बात करें सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, क्यों, लॉज की नजर में ओनर और जो बिजनेस है वो सेम माना जाएगा,
लॉज की नजर में, ठीक है। मिनिमल लीगल फॉर्मेलिटी, ज्यादा आपको लीगल फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इजीली आप स्टार्ट कर सकते हो, बंद भी कर सकते हो अगर आपका मन करे तो। प्लस गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी बहुत कम हैं। जैसे कि अभी हमने लास्ट एग्जांपल जब हमने पढ़ा राम का, तो उसने आपने अगर सोचा कि स्टेशनरी शॉप अगर आपको खोलनी है, तो आप एक पहले तो शॉप देखोगे, मतलब जगह देखोगे कि कहाँ आप शॉप खोल सकते हो, ठीक है। स्पेस वगैरह देखा आपने, ठीक है। फिर आपने कैपिटल लगाया, अगर उसको रेनोवेट करवाना है आपको, या फिर आपको उसमें कुछ चेंजेस लेकर आने हैं, वो चीज आप देखोगे, सारा जितना भी आइटम्स है वो करोगे। तो ये चीज आपकी क्या हो गई, मिनिमल लीगल फॉर्मेलिटीज में आ गई कि बहुत इजीली स्टार्ट कर सकते हो और इजीली बंद भी कर सकते हो, ठीक है। सीक्रेसी, अब क्या होता है बड़ी बड़ी कंपनीज में ना, जब मैनेजर जो होता है ना, वो अगर एक पर्टिकुलर इंसान पे फोकस कर रहा है, उस पर्टिकुलर इंसान पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर रहा है, उसको कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बता रहा है, कभी कभी होता है कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का लीक होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो सिंगल पर्सन ही अपनी सारे मैटर्स को हैंडल कर रहा है, ठीक है। द सीक्रेसी ऑफ द कॉन्फिडेंशियल मैटर इज ओनली विद द ओनर, सिर्फ ओनर या मैनेजर के पास होगी, और कोई भी अदर आउटसाइड पार्टी जो होती है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, और ना ही वो उस चीज का फायदा उठा सकती है, ठीक है। अनडिवाइडेड रिस्क की बात करें, द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द सोल ट्रेड आर रिलेटेड टू द ओनर, ठीक है। ही एंजॉयज ऑल द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। इसमें क्या है, इसमें आप अपने प्रॉफिट या लॉस को आपको शेयर नहीं करना है। प्रॉफिट एक एडवांटेज है एक तरीके से कि आपको प्रॉफिट किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़ा, बट एक तरीके से डिसएडवांटेज ये है कि लॉस तो आपको खुद ही बेयर करना है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, अगर मैं डिस्कस करें, हमने फीचर्स पढ़े, क्या क्या फीचर्स थे कि सिंगल ओनरशिप होती है। सेकंड हमने पढ़ा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट के बारे में, कि वो जो मैनेजर है वहां पे उस बिजनेस में वही सारे अपने जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जो भी उसकी कहते हैं कि मैनेजमेंट है, उसको मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। अनलिमिटेड लायबिलिटी के बारे में हमने पढ़ा कि इफ आप लॉस इंकर करते हो, लॉस से सफर करते हो, तो एज अ प्रोप्राइटर, एज अ बिजनेसमैन, आप अपने पर्सनल एसेट्स का यूज कर सकते हो अपने डेट्स को पे ऑफ करने के लिए। फिर हमने पढ़ा कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है ये, ठीक है। लॉस की नजर में बिजनेस और ओनर जो है वो सेम है, ठीक है। मिनिमम बहुत कम फॉर्मेलिटीज, लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत होती है इसमें। सीक्रेसी रहती है, कुछ भी आप कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो आप तक ही रहेगी, आप किसी के कोई आउटसाइड पार्टी आपकी वो सीक्रेसी को यूज नहीं कर सकता, उसका एडवांटेज नहीं ले सकता है, ठीक है। अनडिवाइडेड रिस्क, रिस्क आप डिवाइड नहीं कर सकते, चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, ठीक है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, हमारे मेरिट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। मेरिट्स क्या हैं, इसकी एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है, सबसे पहली बात, हम लोग जब सोल प्रोप्राइटरशिप में काम कर रहे हैं, तो एक सिंगल ओनर जो है वो काम कर रहा है, उसके पास पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी अथॉरिटी होती है कि वो अपना डिसीजन खुद ले सकता है। Quick decision making. The owner of the business does not need to consult others and he can take all the decisions by himself. अगर उसे कुछ एक्सपैंड करना है बिजनेस को, या फिर कुछ ऐसी चीजों को लेकर आना है, इन्वॉल्व करना है, तो उसे किसी की कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है, वो खुद ही क्या कर सकता है, डिसीजन ले सकता है। इफ ही वांट्स टू एक्सपैंड ही कैन डू इट बाय हिमसेल्फ, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी, अभी हमने सीक्रेसी की बात करी। सबसे मेन चीज है कि बिजनेस के जो सीक्रेट्स हैं, सपोज आपको अगर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, तो आप अगर एक्सपैंड करना चाह रहे हो, तो अगर आपने आपके पास ही है ना वो इंफॉर्मेशन, आपने किसी से शेयर नहीं करी, तो सीक्रेसी मेंटेन रहेगी। इसमें एग्जांपल आप लिख सकते हो, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, ठीक है। डायरेक्ट मोटिवेशन, अगर ओनर जो है, बिजनेसमैन जो है, वो प्रॉफिट ज्यादा अर्न कर रहा है, तो हाईली मोटिवेटेड है, उसको लगेगा ना कि अगर मैं इतना अर्न कर रहा हूँ तो उससे डबल में और अर्न कर सकता हूँ। इफ एग्जांपल लेते हैं, अगर वो 6 लाख से अर्न कर रहा है, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। वेज
अगर सपोज वो 2 लाख भी अर्न कर रहा है, ठीक है, तो उसका वो डबल वो उसको होप रहेगा कि मैं इसको आने वाले 2-3 साल में डबल कर सकता हूँ, है ना। तो ये आपका डायरेक्ट मोटिवेशन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूं पर्सनल अटेंशन टू कस्टमर्स, कस्टमर्स को पर्सनल अटेंशन इसमें ज्यादा मिलती है, ठीक है। इसके अंदर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, बहुत अच्छे से सेटिस्फाइड होते हैं कस्टमर, और उनकी लॉयल्टी का पता चलता है, ठीक है। इजीली आप स्टार्ट कर सकते हो, इसमें ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं होती, बहुत कम होती है, ठीक है। तो अभी हमने मेरिट्स पढ़े, क्या क्या मेरिट्स थे, क्विक डिसीजन मेकिंग पढ़ा, फिर हमने पढ़ा बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी के बारे में, फिर डायरेक्ट मोटिवेशन एंड देन पर्सनल अटेंशन टू कस्टमर्स, एंड हमने पढ़ा इजी टू स्टार्ट, ठीक है। होप सो आपको मेरिट्स फीचर्स क्लियर हुए हो। अब बात करते हैं लिमिटेशंस की। अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप की, ठीक है। क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, कैपिटल लिमिटेड होती है। कैसे, अब आप ओनर हो, आप क्या करोगे, आप जितना आपके पास कैपिटल है, आप जितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो अपने बिजनेस में, आप उतना ही कर सकते हो, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। तो सिर्फ ओनली 1% कॉन्ट्रीब्यूट्स द कैपिटल, एक ही पर्सन, आप खुद ही इन्वेस्ट कर रहे हो अपने कैपिटल को अपने बिजनेस के अंदर, ठीक है। फंड्स को रेज करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो लिमिटेड कैपिटल एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसका। अनलिमिटेड लायबिलिटी, कैसे डिसएडवांटेज कैसे है, क्यों नहीं हो सकती है बताओ। रीजन ये है इसका, अगर एक प्रोप्राइटर जो है या एक बिजनेसमैन अपने पर्सनल एसेट्स का यूज कर रहा है अपने उधार को चुकाने के लिए, अपने डेट्स को पे ऑफ करने के लिए, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसके पास जितना भी पर्सनल प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाएगा, है ना। तो बहुत ज्यादा रिस्क होता है इस चीज में, रिस्क ऑफ लूजिंग पर्सनल प्रॉपर्टी टू पे ऑफ हिज डेट्स। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ कंटिन्यूटी, बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो पाता, कभी कभार हो सकता है क्लोज हो जाए वो ओनर की डेथ पे, या ओनर बीमार है तो 1-1.5 हफ्ते के लिए वो बंद है शॉप, तो उस वजह से उसको लॉस सफर करना पड़ता है, ठीक है। लिमिटेड मैनेजरल एबिलिटी, 1%, एक ही इंसान हर एरिया में तो एक्सपर्टाइज नहीं हो सकता ना, एक्सपर्ट नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो ये चीज इसमें सबसे बड़ी कमी होती है। एक्सपेंशन का स्कोप जो होता है वो कम होता है, क्यों कम होता है, क्योंकि एक सर्टेन साइज तक ही आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो, आफ्टर दैट आप बियॉन्ड दैट नहीं कर सकते, ठीक है। तो लिमिटेशंस हमने पढ़ी, लिमिटेड कैपिटल लिमिटेड रहता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी के बारे में पढ़ा हमने, लैक ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ा, लिमिटेड मैनेजरल एबिलिटी के बारे में पढ़ा, एंड लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट अगर हम मूव ऑन करें, किस जगह पर कैसी चीजों के लिए सूटेबल है, कौन सी मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए सूटेबल है ये, जो छोटे बिजनेस होते हैं ना, एग्जांपल में लिखा हुआ है यहाँ पे, ग्रोसरी शॉप हो गया, टेलर की शॉप हो गई, बेकरी हो गई, स्टेशनरी शॉप हो गई, जो छोटी छोटी दुकान होती है, बिजनेसेस होते हैं, उसके लिए सूटेबल है। लो रिस्क वेंचर्स के लिए है, पर्सनलाइज सर्विसेज के लिए है, स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए है। तो हमने सूटेबिलिटी के बारे में पढ़ा, ठीक है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू सो मच।